आई लव मोहम्मद को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कानून बना दिया डर का सरहद, जहां मोहब्बत भी अब बन गई गुनाह का फसाद। जी हाँ, ये है नया भारत, जहां आई लव मोहम्मद बोलना, पोस्टर लगाना अब क्राइम है, लेकिन नफरत फैलाना फ्री स्पीच में आता है। जहां मोहम्मद साहब से मोहब्बत का इजहार करने पर FIR दर्ज होती है, लेकिन नफरत का इजहार राष्ट्रभक्ति माना जाता है। अगर आप मोहम्मद साहब से मोहब्बत का इजहार पोस्टर में कर दें तो आपको कानून व्यवस्था के लिए खतरा मान लिया जाता है। पोस्टर नहीं जैसे परमाणु बम टांग दिया हो। और सरकार क्या कहती है, इससे माहौल खराब हो रहा था। अरे भाई, अगर किसी पोस्टर लगाने से माहौल खराब होता है तो मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करना, पुलिस का खड़े होकर तमाशा देखना, भाई भाई कहकर हाथ जोड़ना, वो क्या है? उससे माहौल खराब नहीं होता है क्या? खैर, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये नया भारत है। दरअसल इस बात का जिक्र हमें क्यों करना पड़ रहा है? विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई। कानपुर से शुरू हुआ यह मामला देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। दरअसल बाराफात के मौके पर मुस्लिम समुदाय की ओर से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया था। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल गर्मा गया। इसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए और 9 लोगों को नामजद और 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ बैनर का नहीं, बल्कि तय जगह से अलग टेंट लगाने और जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने को लेकर FIR हुई है। जबकि मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि आई लव मोहम्मद नारे को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह तो सिर्फ मोहम्मद पैगंबर के प्रति प्यार और सम्मान जताने का तरीका है, इसमें सांप्रदायिक तनाव भड़काने जैसी कोई बात ही नहीं है। इसके बाद मुस्लिम संगठनों और लोगों ने इसे धार्मिक आजादी पर हमला बताया। देखते देखते यह विवाद देश के कई शहरों तक पहुंच गया। इस विवाद को लेकर कई जगह जुलूस निकाले गए, वहीं कई जगह तो इस विवाद को लेकर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गईं और पुलिस से झड़प की नौबत तक आ गई। वहीं इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया। बिहार पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानपुर से शुरू हुआ। शायद ADGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकता। फिर हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हर मुसलमान मोहम्मद साहब से प्यार करता है। अगर हम मुसलमान हैं और मोहम्मद को जानते हैं तो उन्होंने सिखाया है कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारे विश्वास का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 25 धार्मिक आजादी के अधिकार की बात करता है। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। जी हाँ, आप इसे कैसे छीन सकते हैं? जरा आप भी सुनिए ओवैसी को। देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम वो। तो सुना आपने। वही ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम नेता ही इस विवाद में सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि हिंदू समाज के भी कई लोगों ने और भी समाज के कई लोगों ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण का बयान तो आपने सुना ही होगा ना। उन्होंने आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद पर आजाद ने पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं। तो ये बताता है कि यह मामला सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, बल्कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। सुनिए चंद्रशेखर को। कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है,
लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि तो सुना आपने। अब सवाल ये नहीं कि आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है या नहीं, सवाल ये कि क्या मुसलमान को इस देश में आई लव मोहम्मद कहने या पोस्टर लगाने का भी हक नहीं है। लेकिन हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर नागरिक को अपनी आस्था मानने, पूजा करने, अपने धर्म का प्रचार करने और अपनी धार्मिक गतिविधियां करने का अधिकार है, बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था, नीति और नैतिकता इसके प्रतिबंध न लगाएं। वैसे हैरानी की बात यह कि इस बार सिर्फ मुसलमान नहीं बोले, कई हिंदू नेता भी बोले, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि ये लड़ाई सिर्फ किसी मजहब की नहीं है, बल्कि एक पूरे लोकतंत्र की गला घोटने की है। जब हुकूमत मोहब्बत से डरने लगे, जब सरकारें पोस्टर से कांपने लगे, तो समझिए कि तानाशाही का पौधा फलने लगा है। और इस बार जनता सिर्फ देख ही नहीं रही है, बल्कि सवाल भी कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।